हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्सर। तो पिछले 2 वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी 6 ऐसी किताबें बताई थी फिक्शन जो मेरे लिए अनपुटडाउनेबल थी। अनपुटडाउनेबल बोले तो वो किताब जो एक बार आप पढ़ना शुरू करो तो उसको रखना बीच में बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, बिकॉज आप उससे बहुत कनेक्टेड फील कर लेते हो या फिर आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो उस किताब के लिए कि आप उसको पढ़ते ही रहना चाहते हो जब तक वो खत्म ना हो जाए। ऐसी किताबों को पेज टर्नर भी कह सकते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी 6 नॉन फिक्शन किताबें बताऊंगा जो मेरे लिए अनपुटडाउनेबल हैं। फिलहाल सिनेरियो में बताता हूँ, कल मेरा एग्जाम है .NET का। अभी मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि यार अब थोड़ा सा क्या डिस्ट्रैक्शन चाहिए, कुछ थोड़ा खुद को रिलैक्स करना है। तो मैंने सोचा थोड़ा रील वील देख लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना के मैं रख दूं। अब मुझे नहीं पता कि ये एडिट होकर कब तक आप लोगों के सामने आएगा, बट सब कुछ आसपास था, मेरे इक्विपमेंट सब कुछ था, तो मैंने सोचा लेट्स मेक दिस वीडियो। तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर करके जाना। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फर्स्ट नॉन फिक्शन किताब जो मेरे लिए अनपुटडाउनेबल थी और मेरी पहली नॉन फिक्शन रीड थी। तो कोइंसिडेंटली मुझे पहले ही ऐसी किताब मिल गई जिससे मुझे नॉन फिक्शन के लिए और ज्यादा प्रेम भाव बढ़ गया। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब के अंदर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उस सब के बारे में सब कुछ इलैबोरेटिव वे के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने लिए अच्छी चीजें कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और सक्सेस को ला सकते हैं। और मुझे ये किताब शुरुआत में अपने इनिशियल डेज में इसलिए भी अच्छी लगी बिकॉज इसकी इंग्लिश बहुत ईजी है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इतने ईजी इंग्लिश के अंदर इस किताब को लिखा है कि इसे कोई भी समझ सकता है। अगर आप एक ऐसा इंसान है जिसको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और इनिशियल स्टेज में अपने इंग्लिश सीखने के या पढ़ने के, तो मैं इस किताब को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। इवन मुझसे कोई पूछता है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो मुझे कोई ईजी इंग्लिश किताब बताओ, तो मैं उनको हमेशा ये किताब बोलता हूँ। मेरे लिए ये किताब बहुत ईजी थी और मुझे ऑफकोर्स उस समय इतनी कुछ खास इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे ये समझ में आ गई थी। आई थिंक आई वॉज इन 9th और 10th क्लास जब मैंने इस किताब को पढ़ा था और मेरा दिमाग भाई पूरा रफू चक्कर हो गया था मैं कि मतलब व्हाट एन अमेजिंग थिंग वी कैन डू जस्ट बाय ट्रेनिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। द सेकंड बुक इज बड़ी ही छोटी किताब है, इसको आप एक दिन में बैठ के पढ़ सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा दिन है। द बुक इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। ये किताब भी मैंने अपने इनिशियल डेज में ही पढ़ी थी। आई थिंक दिस वाज माय 3rd और 4th रीड इन नॉन फिक्शन जॉनरा। बड़ी छोटी सी किताब है। इस किताब में एक चीज लिखी थी कि हाउ टू रिस्पॉन्स हाउ आर यू। इसके अंदर कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिसको आप यूज कर सकते हो अपने हाउ आर यू के आंसर को, रिस्पॉन्स को सुधारने के लिए। तो उसमें से मैंने जो चूज करी है मेरी पर्सनली जो मैं हमेशा यूज करता हूँ वो है टेरिफिक। आई एम टेरिफिक। इसी किताब में वो चीज थी और मैंने उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करा और आज तक करता आ रहा हूँ। कुछ कोई मुझसे पूछता है कि हाउ आर यू, आई एम लाइक I'm terrific. What about you? So the third book is The One Thing by Gary Keller and Jay Papasan. इन दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है। इस किताब के अंदर जो मूल रूप से बात करी गई है वो ये है कि मल्टीटास्किंग इज अ फ्रॉड। पहले मुझे लगा कि ये कितनी डिप्रेसिंग बात कह दी, मतलब कि कोई इंसान अगर 10 चीजें करना चाहता है तो उसके लिए तो बड़ी डिप्रेसिंग चीज हो गई कि मतलब मल्टीटास्क नहीं कर सकता कोई। बट फिर जब मैंने इस बुक में डाइव इन करा तो मुझे पता चला कि इन्होंने बोला कि एक समय पे एक चीज को कैसे अच्छी तरह करा जाता है, विच इज अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कल मेरा एग्जाम कैसा होगा तो ये वीडियो भी अच्छा नहीं बनेगा और शायद एग्जाम भी अच्छा नहीं होगा। ये किताब कहती है हमें कि भैया एक समय पे फोकस करो एक चीज पे, अपने जो पूरा दिन है उसमें अपने टाइम को ब्लॉक करो, सीज योर टाइम फॉर पर्टिकुलर थिंग्स जो कि आपको करनी है। उसके बहुत सारे तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर दे रखी है। ये किताब मैंने जल्दी खत्म कर दी थी, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा इस किताब को पढ़ने के लिए। अच्छा मैं आपको बता दूं इन सारी किताबों के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो आप जाके जरूर वहीं से खरीदेगा और कुछ और भी खरीदना चाहते हैं तो एक बार उस पर क्लिक कर देना उस लिंक पे और फिर जो खरीदना खरीदो मेरे दोस्त, बट किताब खरीदना इंपॉर्टेंट है। नाउ द फोर्थ बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ माई लाइफ। ये किताब ने मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, बहुत चेंज किया है, मुझे इंटरनली ज्यादा चेंज किया है मुझे। पर्सनली आई कंसिडर दिस बुक father of all self-help books and the book is Think Like a Monk by Jay Shetty. Train your mind for peace and purpose every day. अगर ये किताब आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो क्या कर रहे हो आप, मतलब सेल्फ हेल्प जॉनरा में आपने कुछ नहीं पढ़ा if you haven't read Think Like a Monk by Jay Shetty. इस किताब के अंदर जय शेट्टी ने अपने 3 साल के जो मंक प्रैक्टिस किया था उन्होंने उसके एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, अपनी जिंदगी को कैसे पीस और पर्पस के लिए उन्होंने ट्रेन किया वो लिखा है और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें लिखी जिससे आप अपनी जिंदगी को बिना आश्रम में जाए, बिना अपने आप को गंजा करे, बिना रोप्स पहने एक मंक की तरह जी सकते हो, उस चीज के बारे में इस किताब में लिखा है। गीता से बहुत सारे रेफरेंसेस है इस बुक के अंदर विच आई लव पर्सनली। आई थिंक बाइबल और भी चीजों से और भी रेफरेंसेस हैं बट गीता से मेजॉरिटी ऑफ रेफरेंसेस गीता से हैं। अभी मुझे उसको वापस पढ़ना है क्योंकि मैंने इसको देख लिया है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं आपको, इस किताब को लेकर के मैंने पर्टिकुलरली 3 वीडियोस बनाए थे बड़े बड़े, उसके अंदर मैंने इस पूरी किताब को कवर किया था। अगर आपके पास समय नहीं है
ये किताब पढ़ने का, तो उन 3 वीडियोस को जरूर देखना। उन 3 वीडियोस पे मैंने जितनी मेहनत करी, जितनी एडिटिंग में, शूटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, जितनी मेहनत करी उतनी मैंने किसी वीडियो में नहीं करी। उसकी स्क्रिप्ट पे मैंने बहुत टाइम लगाया, बहुत इलेबोरेट करके उसमें चीजें समझाई हैं मैंने, और उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उन 3 वीडियोस को, विच इज अ लिटिल बिट डिप्रेसिंग थिंग फॉर मी। बट आई हाईली सजेस्ट यू, उन तीनों वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज उन वीडियोस को जाके देखो, उनको प्रेस करो, उसमें जो चीजें मैंने बताई है उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज प्लीज। जो बाकी 2 बुक्स हैं वो मैंने इस महीने और पिछले महीने मिलाकर के 2 किताबें पढ़ी है मैंने। दोनों ऑटोबायोग्राफीज हैं ऑफ कोर्स। द फर्स्ट वन इज अनुपम खेर's ऑटोबायोग्राफी, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। दिस बुक इज ग्रेट बुक। मतलब मुझे ऑटोबायोग्राफीज का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं। ये किताब मेरी बुक शेल्फ में कुछ 3 साल से रखी हुई है और मैंने इसको पढ़ा ही नहीं। बट अब जब मैंने इसको पढ़ा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मुझे एक्टिंग से रिलेटेड ही काम करना है जिंदगी में, आगे उसी के बारे में सीखना भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक्टर्स के बारे में पढ़ा जाए जो उस रास्ते पे गुजर चुके हैं, उनके बारे में देखा जाए कि वो कैसे गुजरे, वो कैसे वो बने जो आज वो हैं। तो इसलिए मैंने अनुपम खेर की ये बुक खरीदी थी उस समय, पढ़ा नहीं बट पढ़ा इस साल, और माय गॉड दिस मैन इज ग्रेट। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिंदगी को देखने का, वो ऑप्टिमिज्म और कॉमेडी से भरा हुआ है। इन्होंने अपनी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स को कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ऑप्टिमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अगर आपको अनुपम खेर के बारे में पढ़ना है, या फिर आपको देखना है कि एक नॉर्मल पर्सन जो कश्मीरी पंडित है और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो इतना बड़ा स्टार कैसे बना, और आज इन्होंने 500 से ज्यादा पिक्चरें कर ली हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर ऑफ फिल्म्स। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये किताब भी एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ चार्ल्स चैपलिन, चार्ली चैपलिन जिनको अपन प्यार से बात करते हैं, पर इनका रियल नाम चार्ल्स चैपलिन था। उनकी ऑटोबायोग्राफी है। माय गॉड, ये किताब की इंग्लिश, इतनी हार्ड इंग्लिश मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ी है। क्लासिक किताब है ये, क्योंकि 1970s में लिखी गई है, तो इसकी इंग्लिश भी उसी हिसाब की बहुत हार्ड इंग्लिश है। एक पेज में इस किताब की मुझे 5-5, 6-6 बार अपनी डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी फोन की, और वर्ड्स के मीनिंग लिखने पड़ते थे। बट ये भी कहूंगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद में मुझे अपने इंग्लिश में काफी सुधार मिला है, काफी नए वर्ड्स मिले हैं, और उनको मैं यूज करता रहता हूँ और लोगों को कंफ्यूज कर देता हूँ। फिर मैं अपने इंटेलिजेंस का ऐसा बखान करता रहता हूँ, ब्रैग करता रहता हूँ, इट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं ऐसा शेयर करता रहता हूँ, कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नए वर्ड्स सीखता हूँ। तो अच्छा, ये ऑटोबायोग्राफी की बात करी जाए तो चार्ल्स चैपलिन बचपन में बिल्कुल गरीब, जो वो कहते हैं ना कि मतलब जो फ्रेज कहा जाता है कि बॉटम टू टॉप, दिस बुक इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट फ्रेज। ये इंसान ने गरीबी से गरीबी देखी है और अमीरी से अमीरी देखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, हिज टैलेंट। आज भी इनका परचम पूरी दुनिया में लहराता है। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा। मैंने पर्सनली बहुत सारा चार्ली चैपलिन देखा अपने बचपन में। ऑफ कोर्स इनकी पर्टिकुलर मूवीज के नाम मुझे नहीं मालूम थे, बट जब भी मैं अपना टीवी ऑन करता था तो चार्ली चैपलिन कहीं ना कहीं आ रहा होता था, और मैं देखता था मेरे दादा के साथ बैठ के, और हम खूब हंसते थे। आज उनके बारे में पढ़ के पता चला कि उन्होंने कैसे थिएटर से फिल्म्स में आए, और जब ये फिल्म्स में आए तब फिल्म्स बनना स्टार्ट ही हुआ था। वो फर्स्ट स्टेप्स थे फिल्म्स बनने के। उस समय पूरी दुनिया में फिल्म्स आती भी नहीं थी जब इन्होंने फिल्म्स में कदम रखा, और ऑफ कोर्स साइलेंट मूवीज एरा था वो, और इस बंदे ने साइलेंट मूवीज में जो नाम बनाया है वो किसी ने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं। इनका बचपन इतना दुखदाई था, इनके पापा जल्दी गुजर गए, मम्मी पागल हो गई, मेंटल इश्यूज हो गए, स्टेप ब्रदर था जो कि बड़ा था, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, वो भी इनसे दूर थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मतलब एक 10-12 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला, उसे पता नहीं कि मुझे खाना कैसे खाना है, मुझे कहाँ रहना है, वो बिल्कुल अकेला हो चुका है, वो कैसे अपनी जिंदगी जिएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी एडवर्सिटीज झेलने के बाद में इस इंसान ने इतना सारा हंसाया लोगों को। व्हाट एन आयरनी ना। सो ये कुछ 6 किताबें थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था नॉन फिक्शन जॉनरा में, जो मेरे लिए अनपुटडाउनेबल थी। अगर आपने इनमें से कुछ पढ़ी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफ कोर्स जब तक ये वीडियो आएगा मेरा एग्जाम तो हो गया होगा, बट फिर भी एक ऑल द बेस्ट जरूर लिख देना फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। बाय, शबा खैर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।